हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज़। और आज फिर से आप सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग में सुबह के 5:30 बजे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे 5:30 पे हमारी क्लास यहाँ पे प्रीमियर होती है, तो आज भी हमने सोचा क्यों इस संडे को छोड़ा जाए, क्यों इस संडे को ज़ाया किया जाए, क्यों ना आज हम एक सेशन ऐसा डिस्कस करें जिसमें कि क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपने पहले भी किए हुए हो और इसके अलावा एग्जामिनेशंस में भी कई बार क्यों ना पूछे गए हों। तो आज का इस वीकेंड या आज के इस संडे की स्पेशलिटी ये है कि आज जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से पिक किए हुए हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मिक्स है, ये है एक ही सिंगल टॉपिक से, लेकिन एक सिंगल टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। और कितने ईयर की अगर हम बात करें तो 5 से 6 साल के पेपर उठाए हैं हमने, और उन 5 से 6 साल के पेपर में जितनी भी आपकी अल्फ़ाबेटिक रिपीटेड सीरीज थी, यस यू हर्ड इट करेक्ट, अल्फ़ाबेटिक रिपीटेड सीरीज जितनी भी थी, तो उन सब को हमने आज इस सेशन में यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर लिया। सो नाउ दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिक की रिपीटेड सीरीज। और ये रिपीटेड सीरीज जो है, जो कि लेटर्स के डैश, ब्लैंक्स, क्वेश्चन मार्क पे बेस होती है, ये सारी की सारी है आपके प्रीवियस ईयर पेपर सेट से। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक्स आपने भी दिए होंगे, तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपको लगे कि अरे ये तो 2016 के पेपर का था, या ये 2017 के, 2018 के। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ CGL लिया है, CGL, CHSL, JEE, CPO, MTS सबका कॉम्बिनेशन करके हमने आज के सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। अल्फ़ाबेटिक रिपीटेड सीरीज के 20 क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस 5:30 बजे सुबह के सेशन में। तो चलो आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन को और बेनिफिशियल बनाते हैं और फ्रूटफुल बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक बार आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप अनअकैडमी पे हमें फॉलो कर रहे हो, तो अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है क्लासेस की टाइमिंग। अब क्लासेस की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो फ्री स्पेशल क्लासेस जिसको सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं, वो है 7:30 से 8:30 बैंक और 9 बजे से 10 बजे तक SSC। बात समझे? तो ये दोनों के दोनों क्लासेस सब्सक्राइबर्स के साथ साथ नॉन सब्सक्राइबर्स भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लस कोर्स की हमारी टाइमिंग है वो है 12 बजे से 1 बजे तक। अब इस 12 बजे से 1 बजे तक का जो बैच है ये 19 अगस्त को स्टार्ट ज़रूर हुआ है, 4 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली 4 अक्टूबर के बाद फिर कोई ना कोई दूसरा बैच स्टार्ट होगा ही होगा, डेफिनेटली। अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है, दैट इज़ SAMA SHTI SHUKLA। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के लिए जिस कोड को यूज़ करोगे ताकि 10% डिस्काउंट आपको मिल जाए, तो वो है SMS 10। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अनअकैडमी का प्रोसेस क्लियर रखो, ताकि हमारे साथ आप यूट्यूब पे तो कनेक्ट होते ही हो, साइड बाय साइड आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन का छोटा सा प्रोसेस हमने ऐड किया है, तो वो भी देख लो। अब अनअकैडमी की प्रोफाइल हमारी जैसे ही फॉलो कर लोगे, प्लस कोर्स आपको दिखने लगेगा। अब इस प्लस कोर्स को जैसे ही क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। अब इस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करते ही आपके सामने एक ड्यूरेशन चार्ट आ जाएगा। ड्यूरेशन में आपको अलग अलग मंथ्स दिखेंगे। हमने यहाँ पे 2 ड्यूरेशंस को हाईलाइट किया है, एक 6 मंथ्स को और एक 12 मंथ्स को। जब 6 मंथ्स की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस उसका 4800 दिखेगा, और जब आप 12 मंथ्स की बात करोगे तो कॉस्ट प्राइस उसका 6000 दिखेगा। जैसे ही आप इस पे SMS 10 कोड अप्लाई कर दोगे, तो SMS 10 कोड अप्लाई होने के बाद तुरंत ही ये जो कॉस्ट है हो जाएगा 4320 और 6000 हो जाएगा आपका 5400। अब आप जनरली रीजनेबली डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है। अच्छा, लेना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारी फैसिलिटीज़ अटैच्ड है ना। फैसिलिटीज़ की बात अगर हम करें तो आपको इसमें टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, एजुकेटर्स की लाइव इंटरेक्शंस तो मिलेंगे ही, लेकिन ये कोई लिमिटेड एजुकेटर्स नहीं होंगे। इसमें अनअकैडमी के ऑल एजुकेटर्स इंक्लूडेड हैं। दैट मीन्स आप किसी का भी प्लस कोर्स ले सकते हो, किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ें कर सकते हो। बस कोड जो यूज़ करना, दैट इज़ SMS 10, ठीक। अब बढ़ते हैं, हम आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एंड एज यू हैव ऑलरेडी हर्ड कि हमने आज सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं, तो हो सकता है मे बी कुछ क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजीली बन जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। तो चलो
लेट्स सी द वेरी फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे देखो क्या है, JAF, JEF, JIF, JOF। अब सबसे पहली बात तो J सब में कॉमन है। अब अगर J सब में कॉमन है ना, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि J, तो अगला भी जो शुरू होगा वो J से ही शुरू होगा, पक्की बात। तो अब कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग तो हमने आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। लेकिन फिर भी अगर पैटर्न समझो कि पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से J आएगा, तो यार सीधा सीधा सब मैटर है। J तो आपका रिपीटेड फॉर्म में ही चला गया। अब A1 है, E5 है, देन I आपका 9 है, O आपका 15 है। तो आप देखो यहाँ पे कितना हुआ, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 के बाद कितना हो गया यहाँ पे, +6 हो गया। अब देखो +4 तो ऑब्वियसली अब आगे भी जाओगे कितना हो जाएगा, +6 ही करना पड़ेगा। तो 15 में जब आप +6 करोगे तो 21 आएगा, 21 आएगा, दैट मीन्स J के बाद जो लेटर आना चाहिए वो U हो जाएगा। अब F देखो, तो जैसे J हमारा रिपीटेड था वैसे ही F भी हमारा रिपीटेड है। तो लाइकवाइज सिंपली आपने सिर्फ मिडिल लेटर का ही प्लेसिंग चेंज किया है और कुछ नहीं, बाकी सारे के सारे सेम है। तो JUF ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब ये बहुत परेशान करती है। परेशान इसीलिए करती है क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते कि कौन सा लेटर कहाँ पे आएगा, किसको हम कैसे रखेंगे और किस तरीके से किसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो बस सीधा सीधा सा मैटर है, -XX-YX-YY-XY-XY। सबसे पहले तो हम रिकॉग्नाइज करें, क्या रिकॉग्नाइज करें कि इसमें लेटर्स कौन कौन से। तो इसमें लेटर है एक X और इसमें लेटर है एक Y। अब X और Y तो इन्हीं को यूज़ करके ही हमें फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना। तो आप एक चीज़ देखो, X के पहले भी Y है और X के बाद में भी Y है। X के पहले भी Y, X के बाद में भी Y। तो अगर हम यहाँ रखें X के पहले Y और X के बाद में Y, तो पैटर्न क्या हो गया हमारा, YXXY, 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 YXXY। यस, तो ऑप्शन में से देखो YYXXY कहीं पे दिख रहा है, अगेन ऑप्शन नंबर सी। सो इजी है ये बहुत। अब इसको हम दो के पेयर में भी कर सकते थे। 2 पेयर में कैसे करते, YXXY, 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 YXXY। तो चाहे आप 4 के पेयर में करते, चाहे 2 के पेयर में करते। बात समझ आई? लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है यहाँ पे देखो, WXCD, UFEV, EF, STGH, QRIJ। तो यार एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, ये जो बीच में है ये सारे के सारे ऑपोजिट्स हैं। यस, और ये जो लास्ट में है ये भी ऑपोजिट्स है। तो सेंटर में भी ऑपोजिट्स, लास्ट में भी ऑपोजिट्स। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देखो तो आपको ऑप्शंस में भी यही दिखेगा सिवाय ऑप्शन नंबर डी के। तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर दो। अब अगर हम बाकी देखें कि अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, तो देखो किसी को भी पिक कर लो। तो हमने पिक किया ये लास्ट का 2, CD, EF, GH, IJ। तो अगला क्या कहता है, KL। लेकिन KL लास्ट में ना, तो उस अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। यस, ये बैक से देख लो, QRSTUVWX। तो QR से पहले क्या आना चाहिए, OP। तो बस OPKL इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन फिर से वही पैटर्न है, लेटर्स हैं, ब्लैंक्स हैं, बस उनकी फिलिंग करनी है। XY डैश, Z डैश, XXYX डैश, PX डैश, YXZ, PX डैश, YXZ, PX। अगेन डैश की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है, लेकिन लेटर्स कितने दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, लेटर्स हमें दिख रहे हैं, P भी दिख रहा है, X भी दिख रहा है, Y भी दिख रहा है, Z भी दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो अब अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न क्या है, इससे लास्ट से पता लगाओ। YXZ, PX, YXZ, PX। तो ये तो हमारा कॉमन हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो YXZ, PX ये बन गया। तो ये क्या है, क्या XY, XZ, PX,
एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, तो एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। तो पैटर्न भले ही सीक्वेंस में नहीं है लेकिन लेटर्स तो यही सारे यूज हुए हैं ना। पैटर्न बन रहा है हमारा एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, मतलब वाई के साथ भी एक्स, जेड के साथ भी एक्स और पी के साथ भी एक्स, नो मैटर। तो अब जो हमारे ब्लैंक्स में आया क्या आया, देखो एक्स पी जेड एक्स एक्स, तो एक्स पी जेड एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखें। डब्ल्यू वाई बी एक्स यू डी वाई क्यू एफ क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या हुआ, डब्ल्यू वाई बी एक्स यू डी वाई क्यू एफ, ऐसे लिख लो तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बी के बाद डी +2, डी के बाद एफ +2, तो एफ के बाद भी क्या होगा +2, तो यहाँ तो आ जाएगा एच। अब इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ओनली वन ऑप्शन वी हैव, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब बाकी के दो लेटर्स भी चेक करना सही हो जाएगा। वैसे तो आंसर हमने डिटरमाइन कर लिया है लेकिन फिर भी आप ये देखो ये उल्टा चल रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगा क्योंकि यहाँ चल रहा है +1। अब बीच में देखो तो y, y का u, u का q, अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस चल रहा है, 25, 21, 17, कितना चल रहा है यहाँ पे हमारा -4, तो 17 - 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, दैट मीन्स m। तो z m और h तो हम डिटरमाइन कर ही चुके, सो यस z m h इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फिर से लेटर रिपीटेड सीरीज। अब अगेन इस लेटर रिपीटेड सीरीज में सबसे पहले तो यही पता लगाओ लेटर हैं कौन से। एक्स वाई जेड तो है लेकिन पी भी है, हाँ पी भी है। अब देखो पी जेड वाई, तो दिमाग कहता है पी जेड वाई यहाँ भी लिख दो, ठीक है। अब पी के आगे दो गैप्स हैं, तो एक गैप में यहाँ भी एक्स रख दो, एक गैप में यहाँ भी एक्स रख दो, एज सिंपल एज दैट। अब हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या है, जेड एक्स एक्स, और लास्ट ब्लैंक में क्या है। तो अब जरा देखें हमारे ऑप्शंस में कहीं पे हमको कुछ ये चीज मिल रही है, जेड एक्स एक्स नहीं, क्योंकि यहां पे बीच में एक ब्लैंक और है। देखो ब्लैंक जेड एक्स ब्लैंक एक्स जेड, तो अब देखो जेड एक्स ब्लैंक एक्स, जेड एक्स ब्लैंक एक्स नहीं, जेड एक्स ब्लैंक एक्स नहीं, जेड एक्स ब्लैंक एक्स नहीं, पर जेड एक्स ब्लैंक एक्स ये है ऑप्शन नंबर डी। तो अब अगर ऑप्शन नंबर डी का पैटर्न पिक कर लो, ये हो गया वाई जेड एक्स वाई एक्स वाई, तो ज़रा यहाँ पे रखें एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स वाई। अब देखो पैटर्न क्या बना, एक्स वाई पी जेड वाई, 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 ये हो गया, ठीक है। चलो अगला देखिए, अब क्या है ये, एस ए बी क्वेश्चन मार्क क्यू सी डी पी डी डी ओ ई एफ एन एफ एफ। अब लेटर्स को वही आगे पीछे लिखने से समझ में आ जाएगा। एस ए बी के बाद क्या चाहिए वो पता नहीं, लेकिन क्यू सी डी पी डी डी ओ ई एफ ऐसे ही आगे भी, लेकिन आप ये देखो बी डी डी एफ और फिर एन एफ एफ देखो तो कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब दिमाग ये कहता है ना कि यहाँ पे फिर से बी ही होगा, तब तो हम ये बोलेंगे 2 बार बी 2 बार डी तो 2 बार एफ, ऐसे समझो। यहाँ पे ऐसे भी बीच में क्या है पता नहीं, क्यू सी डी पी डी डी ओ ई एफ एन एफ एफ, 2 बार डी 2 बार एफ, तो इट सेज 2 बार बी। अब अगर बीच में देखो तो सी डी ई एफ, तो ऑब्वियसली यहाँ बी आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ लाइन होगी। अब ये देखो तो ये बैक साइड से एन ओ पी क्यू
आर एस, रिवर्स में ये हो गया। दैट मीन्स हमारा बीच का जो वर्ड मिसिंग है या लेटर पेयर जो मिसिंग है दैट इज आर बी बी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब अगेन फिर से वही लेटर रिपीटेड सीरीज। अब लेटर रिपीटेड सीरीज हो गई यहाँ पे, तो डैश एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई एक्स एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश एक्स वाई वाई एक्स। सिंपल है क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ दो लेटर्स दिख रहे हैं, एक्स और वाई, और एक्स और वाई भी इतने अच्छे से दिख रहे हैं कि ये देखो एक्स के पहले भी वाई, एक्स के बाद में भी वाई। तब फिर एक्स ये हो सकता है क्या, वाई एक्स वाई वाई, तो वाई एक्स वाई वाई एक्स फिर वाई वाई एक्स, मतलब लेटर हमारे रिपीटेड है कहीं ना कहीं है, तो ये एक्स और वाई। अब एक्स और वाई की फिलिंग करोगे कैसे? वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स वाई, या एक काम करें, रुको देखो, एक्स वाई है, कितने हैं पहले ये पेयर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, हम इनको 4 2 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो अगर हमने यहाँ पे किया वाई एक्स एक्स वाई, फिर हमने 2 का पेयर बांट दिया, फिर वाई एक्स एक्स वाई, फिर हमने 2 का पेयर बांट दिया, वाई एक्स एक्स वाई, फिर हमने 2 का पेयर बांट दिया। तो अब देखो वाई एक्स एक्स वाई, तो वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, ये पैटर्न तो क्लियर हो गया। अब जो ये हमारा बीच का 2 का पेयर है, तो ये देखो वाई एक्स, तो यहाँ पे भी जो मिसिंग है वो रख दो, दैट इज वाई। दैट मीन्स हमारे पास ब्लैंक फिलिंग के लिए क्या हुआ, वाई एक्स वाई वाई एक्स, वाई एक्स वाई वाई एक्स, तो वाई एक्स वाई वाई एक्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब देखो क्या है, बी ए जेड डी बी वाई एफ सी एक्स क्वेश्चन मार्क। अगेन फिर से भाई लेटर्स ही हैं, तो अब लेटर्स को अगर हम देखें, बी ए जेड डी बी वाई एफ सी एक्स, तो देखो बी सी डी 2 ऐड किया, डी से एफ 2 ऐड किया, तो एफ से भी 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एच। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो या तो डायरेक्टली मार्क कर दो, और नहीं तो बाकी लेटर्स भी देखो, ए बी सी डी हो गया, जेड वाई एक्स, अब ये देखो उल्टा जा रहा है ना रिवर्स में, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, तो एच डी डब्ल्यू इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो फिर से वही ब्लैंक रिपीटेड सीरीज। अब ब्लैंक रिपीटेड सीरीज है तब क्या दिया है, डैश वाई जेड डैश जेड एक्स, दैट मीन्स अब लेटर जो हमें यहाँ दिख रहे हैं वो है एक्स वाई और जेड। अब इन्हीं एक्स वाई जेड से हमें फिलिंग करनी है। ठीक है, देखो 3 का अगर हम पेयर बना दें और जहाँ जो मिसिंग है उसको वहाँ रख दें, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया वाई जेड एक्स, ये हो गया जेड एक्स वाई। तो देखो हर बार एक एक लेटर आगे पीछे हो रहा है, एक्स वाई जेड तो एक्स पीछे चला गया, वाई जेड एक्स, फिर वाई पीछे चला गया तो जेड एक्स वाई, फिर से वही एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई। दैट मीन्स एक्स वाई जेड वाई वाई, तो एक्स वाई जेड वाई वाई, ऑप्शन नंबर ए। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब लेटर्स जो दिख रहे हैं हमें वो कौन से, ए बी और सी। तो क्या करें हम, फिर से इसको 3 के पेयर में डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं। पर 3 के पेयर में करोगे तो उसमें ठीक है, लेकिन आपको लेटर्स फिर आगे पीछे हो जाएंगे, तो 3 के पेयर में इसको हम ना करें। अब जब ना करें तो देखो डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, ये ठीक है, डबल ए डबल बी डबल सी। तो ए बी सी हमारे लेटर्स तो हैं, लेकिन ये डबल डबल हो रहे हैं, और जब डबल डबल हो रहे हैं तो ब्लैंक्स में ए सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश और सी ए। तो
अब अगेन लेटर्स जो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे कौन कौन से, ABC। अब इस ABC को क्या करें, 3-3 के पेयर में डिवाइड अब करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। आई गेस अब हो जाएगा। ABC BCA CAB, वही एक एक लेटर आगे पीछे, तो ABC BCA। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, ABC BB। अब ABC BB ऑप्शन नंबर A करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, डैश AB डैश B डैश ABA डैश डैश AB AB। तो अगेन लेटर्स जो दिख रहे हैं वो क्या है, A और B, बस। तो A और B अगर हमें दिख रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, डबल AB कर सकते हैं क्या इसको, लेकिन फिर उसमें एक चीज़ और आ जाएगी कि फिर आपका एक बार B भी तो डबल हो सकता है, लेकिन ABA 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 ये तो हम समझ गए। अच्छा ABAB डबल A BAB डबल A BAB डबल A BAB, इसको क्या कहते हो, सही है। दैट मीन्स 3 बार A B A, तो ऑप्शन नंबर D। यस, फाइंड करने के बाद ऑप्शन में आंसर मिल जाए तब तो बात ही सही है, ठीक है। AAA BA। चलो अगला देखो, BCA डैश B डैश डबल A BC डैश A डैश C डबल A। तो अब अगेन लेटर्स जो दिख रहे हैं कौन कौन से, ABC। तो अब जब ABC दिख रहा है तो हम क्या करें, C के बाद डबल A, तो C के बाद डबल A, तो एक पैटर्न ये बनता दिख रहा है, BC डबल AB। तो BC डबल AB तब C डबल AB C डबल AB C। अच्छा मतलब देखो, एक बार B आपका दोनों कॉर्नर्स पे, एक बार C आपका दोनों कॉर्नर्स पे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। लेकिन एक काम और किया जा सकता है जो कि इससे आसान होगा। लेटर्स ABC है, BC डबल A BC डबल A BC डबल A और BC डबल A, क्योंकि वैसे में तो कंफ्यूजन होगा कौन सा लेटर आगे कौन सा लेटर पीछे, पर अगर आप पैटर्न बनाते हो BC डबल A तब यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ACAB। तो ACAB ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, अब अगेन लेटर्स जो दिख रहे हैं कौन से, ABC। अब ABC के अकॉर्डिंग B डैश AC डैश CC डैश CB डैश AB डैश AC। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, B डैश AC डैश CC A डैश CB डैश AB डैश AC। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो B डबल AC B डबल AC। अब B डबल AC तो अब एक तो हमें यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे हमें मिल गया, अब बीच के गायब। तो आप ये देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम पिक करके पैटर्न बना सकते हैं जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ना चले। फर्स्ट में हमने A रखा है, लास्ट में हमने A रखा है, तो फर्स्ट में और लास्ट में A सिर्फ ऑप्शन D में है। अब इसमें जो बीच के लेटर्स हैं उसको रख के देखो, पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है, A B B, हाँ B डबल AC A डबल CB और फिर C डबल BA। मतलब लेटर आपके रिपीट भी होते जा रहे हैं, यहाँ पे 2 बार A आया, यहाँ पे 2 बार C आया, यहाँ पे 2 बार B आया, तो फिर आगे 2 बार A आ गया, करेक्ट है। सो डबल A डबल B A इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, डबल A डैश ट्रिपल B डैश ट्रिपल A डैश ट्रिपल B A। अब देखो लेटर्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, ओनली 2, दैट इज A एंड B। अब जब सिर्फ 2 ही लेटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे तब क्या करें बताओ, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा बीच में लेटर्स। अब लेटर्स कैसे रखोगे, तो लेट्स सी, डबल A B ट्रिपल A ट्रिपल B, तब फिर 4 बार A 4 बार B, हाँ ठीक है। देखो
और फिर ये सिंगल ए, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे भी सिंगल ए बी, ये हो गया आपका ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4 बार ए 4 बार बी, ठीक है ना। तो पैटर्न क्या हो गया हमारा, बी डबल ए बी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यस, अगला देखो, अगेन लेटर्स जो दिख रहे हैं हमें वो है ए बी और सी। तो अब इस अकॉर्डिंग क्या करें बताओ, डबल सी है और डबल सी से पहले बी है, तो हम ये कह सकते हैं डबल बी डबल सी डबल ए, तो डबल सी डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी डबल सी, दैट मीन्स डबल डबल हो रहा है, डबल बी डबल सी डबल ए, फिर डबल सी डबल ए डबल बी, बी उठ के लास्ट में चला गया, अब सी चला जाएगा तो डबल ए डबल बी डबल सी हो गया, दैट मीन्स बी ए सी ए बी, तो बी ए सी ए बी ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल। चलो अब फिर से लेटर्स यहाँ कौन से दिख रहे हैं हमें, ए बी और सी। अब इन ए बी और सी में देखो क्या हो, अब इन ए बी और सी में अब जब हम आंसर्स फिल करेंगे तो रिपीटेशन तो करेंगे, और कैसे करेंगे देखो, डबल सी से पहले ए बी दिख रहा है, फिर ए से पहले बी भी दिख रहा है, और बी से पहले एक बी और दिख रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, डबल बी डबल सी ए, हाँ ठीक है, डबल बी डबल सी ए, डबल सी डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी, फिर डबल बी डबल सी ए, मतलब 2 लेटर्स रिपीटेड एक सिंगल, फिर 2 रिपीटेड एक सिंगल, फिर 2 रिपीटेड एक सिंगल, फिर 2 रिपीटेड एक सिंगल, दैट मीन्स ये हो गया क्या, बी ए बी सी। अब बी ए बी सी ऑप्शन नंबर ए, यस। अगला देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 ही लेटर्स दिख रहे हैं इसमें, एस और टी। अब एस और टी को देखो तो टी के बाद एस और एस से पहले टी, तो हम ये कह सकते हैं टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, तो ये हो गया टी एस टी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलो 20th क्वेश्चन, अब यहाँ लेटर्स कौन से दिख रहे हैं, ई भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, ई एफ जी आई, और ई एफ जी आई अगर हम देखें तो ये क्या हो गया देखो, जी एफ ई डबल आई, हाँ क्योंकि डबल आई है, फिर जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई और जी एफ ई डबल आई, दैट मीन्स अब हमें क्या चाहिए, आई एफ जी आई ई ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से पिक किए हुए। अब करना आपको ये है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि चाहे CGL हो, CPO हो, MTS हो, SSC का कोई भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, लेटर रिपीटेड सीरीज आती ही आती है, तो जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लास का टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, वाईफाई स्टूडियोज पे हमारी ये क्लास रेगुलरली प्रीमियर होती है 5:30 AM पे, जिसको आप दिन में किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे होती हैं वो 2 हैं, 7:30 से 8:30, 9 से 10। प्लस कोर्स की अगर हम बात करें 12 बजे से 1 बजे तक ये क्लास होती है आपकी। प्रोफाइल जिसको फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला, एंड कोड जो यूज़ करोगे सब्सक्रिप्शन के लिए 10% डिस्काउंट और अदर फैसिलिटीज़ के लिए, दैट इज SMS 10। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आज शाम को फिर से हमारे साथ 7 बजे जुड़ना ना भूलेंगे, क्योंकि 7 बजे हम लोग करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चंस का सेट, जस्ट लाइक एग्जाम बिफोर एग्जाम, और ये सेशन होगा हमारा लाइव, राइट। तो सी यू ऑल इन द इवनिंग, फिर उसके बाद कल सुबह फिर मुलाकात होगी अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।